तो आज हम पास्ट परफेक्ट के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो पास्ट परफेक्ट क्या होता है, पास्ट परफेक्ट कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। पास्ट परफेक्ट इट इज यूज्ड फॉर दोज एक्शंस विच हैपेंड बिफोर पास्ट, यानी पास्ट से पहले जो एक्शंस खत्म हो चुके हों उनके लिए हम पास्ट परफेक्ट का टेंस इस्तेमाल करते हैं। ये पास्ट परफेक्ट जो होता है ये सिर्फ इस जगह इस्तेमाल किया जाता है जब काम किसी मुकर्ररा वक्त से पहले खत्म हो चुका हो या न हुआ हो। मुकर्ररा वक्त को जाहिर करने के लिए हम कुछ अल्फाज इस्तेमाल करते हैं इस पास्ट परफेक्ट में। तो वो अल्फाज जो होते हैं वो है बिफोर, टिल, आफ्टर, सिटल, सिंस। इन ये अल्फाज जो होते हैं इनको हम पास्ट परफेक्ट में इस्तेमाल करते हैं। तो पास्ट परफेक्ट में सबसे पहले पास्ट परफेक्ट, तो इसमें स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस जो होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इस पास्ट परफेक्ट में जो स्ट्रक्चर का आप सेंटेंस जो होता है वो है सब्जेक्ट, यानी आई, वी, ही, शी, दे या किसी का नाम लेंगे इनको सब्जेक्ट बोलते हैं। तो इनके साथ हेल्पिंग वर्ब जो इस्तेमाल किया जाता है वो है वो है। तो हैड के बाद क्या होता है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल में लाई जाती है। तो आखिर में हम ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं। तो पास्ट परफेक्ट इज यूज्ड फॉर दोज एक्शंस व्हिच हैपेंड विच एंडेड बिफोर पास्ट। पास्ट से पहले जो हम काम करते हैं, जो हम काम कर चुके होते हैं, उन एक्शंस के लिए हम पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। इस पास्ट परफेक्ट में हम अक्सर दो कामों का जिक्र करते हैं, जिसमें पहले वाले काम के लिए हम पास्ट परफेक्ट और दूसरे वाले काम के लिए जो बाद में काम अंजाम दिया जाता है उसके लिए हम पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हैं। तो पास्ट परफेक्ट में जो सेंटेंस जो होते हैं वो किस तरह होते हैं, इसमें होते हैं आई हैड सीन हिम। तो आई जो है वो सब्जेक्ट और उसके बाद है हेल्पिंग वर्ब हैड और है थर्ड फॉर्म वर्ब है सी, सा, सीन, थर्ड फॉर्म है सीन और है लास्ट में ऑब्जेक्ट हिम। तो आई हैड सीन, अगर इस पास्ट परफेक्ट में हम उर्दू की बात करेंगे तो उर्दू में होता है सेंटेंस के आखिर में जुमले जो होते हैं वो खत्म होते हैं चुका था, चुकी थी, चुके थे वगैरह पर खत्म होते हैं जुमले इसमें। तो इसमें ये इसका क्या मतलब है, मैं उसे देख चुका था, मैं उसे देख चुका था। लेकिन सिंपल सेंटेंस में हम एडवर्ब या एडवर्बल क्लॉज हम इस्तेमाल करते हैं। सिंपल सेंटेंस में हम जब हम सिंपल सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं तो उनके साथ कुछ अल्फाज लगाना जरूरी बनते हैं, वरना हम सिंपल सेंटेंस नहीं लिख सकते हैं। तो इसमें हम आई हैड सीन हिम कब, बिफोर, मैं उसे पहले देख चुका था, मैं उसे पहले देख चुका था, यानी आई हैड सीन हिम बिफोर, मैं उसे पहले देख चुका था। या इसका मतलब है कि मैंने उसको पहले देखा, जब आपने देखा उससे पहले मैं उसको पहले देख चुका था, आपसे पहले मैंने इसको देखा। तो आपसे पहले जो काम मैंने किया है उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं पास्ट परफेक्ट यानी हैड। तो दूसरा सेंटेंस बनता है, अब हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ द नाउ हम इस्तेमाल करेंगे सब्जेक्ट, अनदर सब्जेक्ट वी विल यूज हियर, दैट इज यू हैड प्लेड क्रिकेट टिल 4 PM। आप 4 बजे तक क्रिकेट खेल चुके थे, आप 4 बजे तक क्रिकेट खेल चुके थे। नाउ आई विल मेक अनदर सेंटेंस टू मेक यू क्लियर। तो दैट इज शी हैड। यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, यहाँ सारे सब्जेक्ट के साथ हम सब ये हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो हम हैड इस्तेमाल करते हैं। तो शी हैड ईटन
शी हैड ईटन फूड बिफोर मी, बिफोर मी। उसने, उर्दू में जब हम लिखेंगे तो उसने मुझसे पहले, मुझसे पहले खाना खाया था, खाया था, या वो मुझसे पहले खाना खा चुकी थी। जब मैंने खाना खाया तो पहले ही वो खाना खा चुकी थी, तो उसने मुझसे पहले ही वो काम खत्म किया था। तो इसके लिए हम हैड इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ बिफोर जो होते हैं, बिफोर, टिल, आफ्टर, सिटल, व्हेन, तो ये इस्तेमाल करते हैं ये अल्फाज इस पास्ट परफेक्ट में। इसमें ये अल्फाज लगाना जरूरी है। सिंपल सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो उसमें ये अल्फाज लगाना जरूरी बनते हैं। और नेक्स्ट सेंटेंस जो होता है वो हम 5-10 सेंटेंस लिखेंगे तो मेक यू क्लियर। They had bought a book before her. Before her. They had bought a book before her. यानी जब एक औरत या एक लड़की ने किताब खरीदी उससे पहले ही कुछ लड़कियां खरीद चुके थे। तो यही लिखा मैंने, दे हैड बॉट ए बुक बिफोर हर। वो उससे पहले किताब खरीद चुके थे। वो उससे पहले ही किताब खरीद चुके थे, हैड। तो इस टेंस में जो सिंपल सेंटेंस होते हैं उसमें मैंने पहले आपको बताया जो कुछ अल्फाज लगाना जरूरी बनते हैं। ये अल्फाज सिंपल सेंटेंस में जरूरी होने चाहिए। तो जब हम पास्ट परफेक्ट बोलेंगे सिंपल सेंटेंस, तो सिंपल सेंटेंस में टिल, बिफोर, सिटल, व्हेन ये अल्फाज लगाना जरूरी बनते हैं। तो इस टेंस में अक्सर दो कामों का जिक्र होता है। इस टेंस में अक्सर दो कामों का जिक्र होता है, जिसमें पहले वाले काम के लिए हम पास्ट परफेक्ट और दूसरे काम वाले काम के लिए हम जो बाद में हुआ होता है उसके लिए हम पास्ट इंडिफिनिट का इस्तेमाल करते हैं। यानी इस तरह होते हैं जुमले। जुमले होते हैं इस तरह, शी हैड ईटन फूड बिफोर आई केम फ्रॉम स्कूल। बिफोर आई केम फ्रॉम, शी हैड ईटन फूड बिफोर आई केम फ्रॉम स्कूल। यहां दो कामों का, ईटन और यहां है केम। तो दो एक्शंस हैं। एक एक्शन है ईट, दूसरा है कम। दूसरे एक्शन है कम। तो शी हैड ईटन फूड, शी हैड फर्स्ट काम, तो इसके लिए पास्ट परफेक्ट है। तो दूसरा जो काम वाला है, जो दूसरा एक्शन है जो आई केम फ्रॉम स्कूल, यानी मेरे स्कूल के आने से पहले वो खाना खा चुकी थी। इसका मतलब है मेरे स्कूल आने से पहले, मेरे स्कूल के आने से पहले वो खाना खा चुकी थी। तो नेक्स्ट सेंटेंस आई विल राइट डाउन हियर, द पेशेंट had died before the doctor came in। यानी डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। जब डॉक्टर आया तो उससे पहले ही मरीज दम तोड़ बैठा था, तो वो पहले ही मर चुका था। तो डॉक्टर, यहां उर्दू में जब हम लिखेंगे तो डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, मरीज मर चुका था। तो उसको पढ़ाने से पहले मैं क्या कर चुका था? शाबाश, मैं गाना गा चुका था। तो आई हैड व्हाट? तो आई हैड संग ए सॉन्ग
I had sung a song before I bought a book. यानी किताब खरीदने से पहले, किताब खरीदने से पहले मैं गाना गा चुका था। किताब खरीदने से पहले यानी जब मैंने किताब खरीदी तो उससे पहले मैंने क्या किया था, मैंने गाना गाया था। यानी मैं किताब खरीदने से पहले गाना गा चुका था। पास्ट परफेक्ट सेंटेंस जो होते हैं वो मैंने पहले बताया है आपको, वो है सब्जेक्ट प्लस हेड, एंड उसके बाद हेड के बाद क्या होता है V3 यानी वो प्लस थर्ड फॉर्म, यानी वर्ब की तीसरी फॉर्म इस्तेमाल की जाती है और लास्ट में ऑब्जेक्ट होता है। इसमें अक्सर दो कामों का जिक्र होता है, ये मैं पहले बता चुका हूं आपको। वो है क्या है, पहले काम के लिए हम पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं और जो दूसरा काम होता है उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हैं। यानी दे had taught me, they had taught me till I bought a pen. यानी वो मुझे कलम खरीदने तक पढ़ा चुके थे, यानी वो मुझे कलम खरीदने तक पढ़ा चुके थे, आपको अब याद रखना है कि पास्ट परफेक्ट में हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सब्जेक्ट के बाद जो होता है हेल्पिंग वर्ब वो है हेड के बाद है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो इसमें ख्याल रखना है, इसमें एक बात याद रखनी है, वो क्या कौन सी बात है, इसमें सिंपल सेंटेंस जब हम फ्रेम करेंगे तो सिंपल सेंटेंस के साथ हम टिल, सिंस, येट, बिफोर, आफ्टर, व्हेन अल्फाज लगाना नहीं भूलेंगे। तो ये अल्फाज लगाना जरूरी बनते हैं, वरना हम सिंपल सेंटेंस पास्ट परफेक्ट है और थर्ड फॉर्म नहीं लिख सकते हैं। हाँ, कहीं लिखा हुआ होता है हेड के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब सिंपल सेंटेंस में, लेकिन वो बात अलग होती है। वो होता है जब कोई एक्शन प्रेजेंट परफेक्ट की रिपीटेड एक्शन जो होती है वो उसका ट्रांसलेशन जो होता है रिपीट एक्शन ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट इज चेंज्ड इनटू पास्ट इंडेफिनिट। जब पास्ट इंडेफिनिट की रिपीटेड एक्शन जो होगी कोई, वो है रिपीट पास्ट परफेक्ट। तो आई बर्न्ड माई फिंगर, आई हैड बर्न्ड इट, नॉट आई बर्न्ड इट इन द रूम, आई हैड बर्न्ड इट इन द रूम। तो यह है रिपीटेड एक्शंस। तो आपको याद रखना है, दो कामों जब हम करते हैं, दो कामों का जिक्र हम जब करते हैं पास्ट परफेक्ट में, अक्सर हम दो कामों का जिक्र करते हैं। पास्ट परफेक्ट में हम अक्सर दो कामों का जिक्र करते हैं, जिसमें पहले वाले काम के लिए पास्ट परफेक्ट यानी सब्जेक्ट के बाद हेड और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और उसके बाद जो दूसरा काम होता है उसके साथ हम इस्तेमाल करते हैं पास्ट इंडेफिनिट यानी सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। नाउ आई विल राइट डाउन हियर some negative sentences क्या होते हैं? नेगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें इनकार होता है, इनकार या जुमले, यानी जिसमें हम नॉट इस्तेमाल करते हैं। तो हम लिखेंगे आई हैड सीन, आई हैड नॉट सीन हिम बिफोर संडे से पहले मैं उसको नहीं देख चुका था, यानी इतवार से पहले मैं उसे नहीं देख चुका था। मैंने आप यहां नेगेटिव सेंटेंस बनाया है। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, हेड और मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब जो होते हैं उनके दरमियान हम नॉट का इस्तेमाल करते हैं, तो बन जाता है नेगेटिव सेंटेंस। शी हैड नॉट, नेक्स्ट सेंटेंस, द नेक्स्ट सेंटेंस इज शी हैड नॉट संग a song before you. She had not sung a song. यहां नॉट इस्तेमाल हुआ है, नॉट और नॉट कहां इस्तेमाल हुआ,
हैड हेल्पिंग वर्ब और संग मेन वर्ब के दरमियान जो होता है प्लेस, तो उसमें हम नॉट इस्तेमाल करते हैं। हैड के बाद नॉट, तो बन जाता है नेगेटिव सेंटेंस। शी हैड नॉट संग ए सॉन्ग बिफोर यू, वो आपसे पहले गाना नहीं गा चुके थे। वो उर्दू में हम लिखेंगे वो आपसे पहले, वो आप से पहले गाना नहीं, शाबाश, गा, वेरी गुड, चुके थे, वो आपसे पहले गाना गा नहीं चुके थे। माँ के आने से पहले मैं चाय नहीं बना चुका था। अगर हम एक नेक्स्ट सेंटेंस राइट डाउन करेंगे यहाँ, तो माँ के आने से पहले मैं चाय नहीं बना चुका था, तो आई हैड नॉट मेड टी बिफोर mother came. I had not made tea before mother came, यानी माँ के आने से पहले मैं चाय नहीं बना चुका था। यहाँ दो कामों का जिक्र यहाँ हुआ है, एक तो है मेड, दूसरा है केम। तो माँ के आने से पहले, पहला वाला काम, माँ के आने से पहले माँ के आने से पहले मैं क्या, माँ के आने से पहले मैं, शाबाश, चाय नहीं बना चुका था, वेरी गुड। तो वन मोर सेंटेंस, एक दो सेंटेंस और लिखेंगे टू मेक यू क्लियर नेगेटिव सेंटेंसेस। जब मैं यहां लिखूंगा, अगर मैं उसमें लिखूंगा पहले बाई के नाचने से पहले मैं स्कूल नहीं जा चुका था। मैंने क्या लिखा इधर, बाई के आने से पहले मैं स्कूल नहीं जा चुका था। तो पहले वाला काम है आई हैड नॉट गॉन टू स्कूल, आई हैड नॉट गॉन टू स्कूल बिफोर ब्रदर डांसर, यानी बाई के नाचने से पहले डांसर। यहाँ फर्स्ट फॉर्म, यहाँ हैड और थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हुई है, ये पास्ट परफेक्ट है पहले वाले काम, और दूसरा को जो बाद में काम हुआ है उसके के लिए हम सेकंड फॉर्म वो भी इस्तेमाल करते हैं, यानी पास्ट इंडिफिनिट। यहाँ डांस की सेकंड फॉर्म जो होती है वो है डांसर। आपके जाने तक मैं हंस नहीं चुका था, आपके जाने तक मैं हंस नहीं चुका था। आई हैड नॉट लाफ्ड टिल यू व्हाट, शाबाश, टिल यू वेंट, गो की सेकंड फॉर्म क्या है, वेंट। तो यहाँ है पास्ट सिंपल, यहाँ है पास्ट परफेक्ट। हैड के बाद नॉट, और फिर है मेन वर्ब, ये है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और दूसरे काम जो होता है वो क्या है इसमें, जाना, वो है इसकी फॉर्म जो होती है वेंट। तो ये है नेगेटिव सेंटेंसेस। नाउ आई विल की, अगर हम कोई इंटरगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो इंटरगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम उस टेंस के हेल्पिंग वर्ब को पहले इस्तेमाल करते हैं, यानी वी विल बिगिन द सेंटेंस ऑफ दैट वेरी टेंस विद द हेल्पिंग वर्ब ऑफ दैट टेंस। यानी इस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो है हैड, तो हैड से हम इस्तेमाल करेंगे, शुरू करेंगे सेंटेंस, बनेगा ये इंटरगेटिव सेंटेंस। इंटरगेटिव में होता है, उर्दू में होता है अक्सर क्या, उर्दू में होता है क्या वो मुझे पहले मिल चुका था। तो यहाँ
जो पास्ट परफेक्ट का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो क्या है? वो क्या है? हैड ही मेट मी बिफोर। हैड ही मेट मी लास्ट में है इंटरोगेटिव मार्क। तो हैड से हमने शुरू किया है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू किया है। आई हैव बिगिन द सेंटेंस विद द हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें? हैड। ये हैड कहाँ इस्तेमाल होता है? पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में जो हेल्पिंग होता है वो है हैड। तो हैड से स्टार्ट करेंगे, सेंटेंस बनेगा इंटरोगेटिव सेंटेंस ऑफ पास्ट परफेक्ट है। तो दूसरा बनाएंगे हैड शी डांसर बिफोर। क्या वो पहले नाच चुकी थी? तो लास्ट में उर्दू में इसके सेंटेंस जो होते हैं वो खत्म होते हैं चुका था, चुकी थी, चुके थे। ये याद रखना है। तो एक और सेंटेंस हम लिखेंगे हैड दे सीन मी इन द मार्केट बिफोर। क्या वो मुझे पहले ही कहा मिल चुके थे? क्या वो पहले मुझे मार्केट में देख चुके थे? क्या वो मुझे बाजार में पहले देख चुके थे? क्या वो मुझे पहले बाजार में देख चुके थे? तो वन मोर सेंटेंस आई विल राइट डाउन हियर। तो लास्ट सेंटेंस ये याद रखो। एक और सेंटेंस हम यहां लिखेंगे। हैड शी रिटन a letter before I taught her. Had she written a letter before I taught her? यानी क्या वो मेरे पढ़ाने से पहले खत लिख चुकी थी? क्या वो मेरे पढ़ाने से पहले खत लिख चुकी थी?